बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है मोशन इन टू डायमेंशंस का एक पार्ट है जो कि क्लास 11 के सिलेबस में है, आपको नीट जेईई में भी आता है। तो अब क्या है कि हमने बोला प्रोजेक्टाइल मोशंस, तो प्रोजेक्टाइल मोशंस का डिफिनीशन जो है when we throw or project an object with speed u at an angle theta with the horizontal, then this object moves on a parabolic path and its motion is called projectile motion। तो इससे हमको ये पता चला कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री के एंगल पर, तो थीटा डिग्री के एंगल पर, अब ऑब्जेक्ट क्या करता है कि ये एक पैराबोलिक पाथ पर मोशंस करता है। पैराबोलिक पाथ पर ऑब्जेक्ट मोशंस करता है, इसलिए इसके मोशंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशंस। चलिए और हम इसके लिए चीजें डिटेल में देखते हैं कि कैसे ये पैराबोलिक पाथ पर मोशंस कर रहा है। तो यहां क्या किया आपने, कुछ इस तरीके से जैसे आपने एक फुटबॉल को अपने पैर से क्या किया, किक किया, तो वो भी क्या करता है, पैराबोलिक पाथ पर ही मोशंस करता है। या फिर तुमने हाथ से अपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, इस टाइप से थ्रो किया कि वो टोटल वर्टिकल कंपोनेंट ना हो वेलोसिटी का, उसका मींस हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पर ऐसे थ्रो किया, तो जिस लेवल से आप थ्रो कर रहे हैं उस पर अगर पाथ लिखेंगे तो कैसा बनेगा, पैराबोलिक पाथ बनेगा। तो वही चीज हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पर हमने किसी ऑब्जेक्ट को टाइम t इक्वल टू कितने पर बात किया, ये 0 सेकंड पर थ्रो किया, थ्रो करते समय स्पीड कितना दिया u, हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री के एंगल पर बोले तो थीटा। अब हमने ये बोला कि ऑब्जेक्ट इस तरीके के पाथ पर मोशंस कर रहा है जो कि पैराबोलिक आपको दिख रहा है, इसलिए इसके मोशन को क्या बोलते हैं हमने, प्रोजेक्टाइल मोशंस। अब थोड़ा और देखिए, ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वेक्टर, वो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल बनाया, थीटा। तो जब हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा, इधर का जो कंपोनेंट है along the horizontal ux बोले तो ये कितना मिला आपको, u cos थीटा i। अब बात समझिए, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर जिस लाइन से उसका एंगल दिया जाता है उस पर कंपोनेंट लिखते हैं तो उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड मींस यहां पर u, साथ में हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ एंगल किसके साथ रहेगा, cos। आई कैप इस बात को बता रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, along the x-axis राइट साइड। अब बोलिए y एक्सिस के along इसका वेलोसिटी वेक्टर लिखा हमने तो हमको क्या मिला, u sin थीटा j। u इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, sin थीटा क्या है, तो थीटा जो है यह हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ एंगल, यहां पे क्या लिखेंगे, इसको sin के साथ लिखते हैं। अब इस रिलेशंस का बात कर लेते हैं, तो ax जो है वो क्या रहेगा, 0, क्योंकि हमने कोई एक्सीलरेशन नहीं दिया, बट ड्यू टू ग्रेविटी इसको y एक्सिस के लॉन्ग एक्सीलरेशन मिला g माइनस j, इसी वजह से इसका मोशन कैसा बन रहा है, प्रोजेक्टाइल बन रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के वेलोसिटी को डिस्टर्ब करने वाला एक्सीलरेशन क्या है, 0। तो ये वेलोसिटी पूरे प्रोजेक्टाइल मोशंस में हमेशा कैसा बना रहेगा, कांस्टेंट, ये चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है, 0, इसलिए कैसा रहा, कांस्टेंट। जबकि ये वाली वेलोसिटी जो है u sin थीटा, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या करेगा, वेरी करेगा, चेंज करेगा। क्यों चेंज करेगा, इसको चेंज कराने वाला कौन है, ये ग्रेविटी का एक्सीलरेशन है। जैसे हमने थ्रो किया तो u sin थीटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, जिधर वेलोसिटी है तो ऊपर की तरफ मोशन किया, साथ-साथ x एक्सिस पर भी चल रहा है। अब जैसे जैसे टाइम स्पेंड करेगा वैसे वैसे इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या करेगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो हमने ये बोला कि पार्टिकल तो ऊपर की तरफ गया बट इसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड था वो डिक्रीज किया, डिक्रीज करते करते एक ऐसा टाइम आ गया जहां पर इसका वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हुआ, 0। तो यही वो पॉइंट है जहां पर vy क्या हो रहा, 0, बट vx जो है ये 0 ना हो के अभी पहले जैसा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वैल्यू कितना था, u cos थीटा डायरेक्शन आई है। हाँ, ये जिस पॉइंट पे सब कुछ हो रहा है
वही ग्राउंड से क्या है मैक्सिमम हाइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऊपर जाना बंद कर देगा तो किधर आएगा नीचे। तो जब ऊपर जाना बंद किया तो ये जिस हाइट पर ऊपर जाना बंद किया इसी हाइट को क्या बोला हमने बच्चों एच मैक्सिमम ग्राउंड। और ये जिस टाइम पर मिल रहा है जहां पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट हुआ ये टाइम अगर हम लिखते हैं तो इसको बोल दिया हमने टी नॉट। ये वैल्यू कितना मिलेगा तो u sin थीटा बाई g। इसी को हम और लिख सकते हैं तो टी नॉट इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं कि u sin थीटा क्या है मॉड ऑफ u y वेक्टर। तो u y वेक्टर का मॉड g क्या है a y वेक्टर का मॉड, ये लिख सकते हैं दोनों चीजें से। इसको कैलकुलेट आपने कैसे किया होगा तो मैं ये भी बता देता हूं। वर्टिकल कंपोनेंट 0 तो vy uy प्लस का ay इनटू क्या लिखा t, ये 0 हो रहा है। uy का वैल्यू कितना लिखा गया u sin थीटा माइनस g टाइम कितना है t नॉट। लिखिए जरा t नॉट इक्वल टू कितना है u sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या g। इसी को क्या लिखा मॉड ऑफ y वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना ay, ये मिल गया। अब देखिए क्या होगा कि ये 0 हो गया h मैक्स, ऑब्जेक्ट के पास ये वाली वेलोसिटी है ठीक। अब वर्टिकल के अलावा क्या हुआ ये 0 हो गया तो ऑब्जेक्ट के पास अभी भी यहां पे एक्सीलरेशन है वो किधर है डाउनवर्ड नीचे की gs। अब इसी टाइम पे एक बात समझिए आप यहां पे कि जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यही इस टाइम पे है इसके पास और ये ग्रेविटी के मींस एक्सीलरेशन के क्या है परपेंडिकुलर। ये राइट साइड ये किधर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द वाई एक्सिस, ये है। तो यही वो टाइम है जहां पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों एक दूसरे के कैसे हो परपेंडिकुलर, एक क्वेश्चन ये भी आता है। अब देखिए वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 बट एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करेगा। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या करेगा इंक्रीज करेगा। अब मैं ये बता रहा हूं कि जिस स्पीड से तुमने थ्रो किया उसी स्पीड से ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड को आके क्या करेगा हिट करेगा। अब वेलोसिटी वेक्टर जितने डिग्री का एंगल ऊपर जाते समय पॉजिटिव का था नीचे हिट करते समय उतने ही डिग्री का एंगल क्या किया बनाया। ऊपर के एंगल को पॉजिटिव मेजर किया तो इसको किधर मेजर किया हमने नीचे की तरफ नेगेटिव। जहां से थ्रो कर रहे हैं इसे बोल देते हैं पीओपी। पीओपी को हम क्या लिखते हैं बच्चों इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से हमने इसको क्या किया प्रोजेक्ट किया। इसको क्या बोल देते हैं पीओएस। बोले तो इसको हमने लिखा कि पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग, यहां पे आके क्या कर रहा है ये ग्राउंड को हिट कर रहा है। 0 सेकंड में थ्रो किया ये जिस टाइम पे आके यहां पे टकराया है इसको बोला कैपिटल टी। ये कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट करता है इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ऑब्जेक्ट ने जितना टाइम एयर में स्पेंड किया। एक बात और जहां से थ्रो किया और जहां पे आके हिट किया ये सारी चीजें किस पर बात कर रहे हैं ग्राउंड पर अलोंग द एक्सिस यहां। तो ये जो लेंथ है डिस्टेंस इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों रेंज, या फिर बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल का क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो ये प्रोजेक्टाइल में अपने को एक टर्म पढ़ने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं रेंज। तो ये तीन चीजें हमने आपको बताया। अब इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। अब जैसे मान के चलिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं इसमें कि ऑब्जेक्ट जिस पाथ पर मूव कर रहा है ये पैराबोलिक पाथ पर उसका इक्वेशंस लिखते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जिस पाथ पर मूव कर रहा है उसको हम क्या लिखने जा रहे हैं इक्वेशंस, जिसे बोलते हैं ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस। इस इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस। अब ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करना है ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखेंगे किस एक्सिस के अलाउंग एक्स एक्सिस के अलाउंग। वहां पे टाइम निकालेंगे कितनी टाइम पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पर है एक्स एक्सिस के अलाउंग, उसको वाई एक्सिस के अलाउंग डिस्प्लेसमेंट में पुट कर देंगे। देखिए
कैसे भी लिखते हैं। तो ट्रैजेक्टरी इक्वेशन हम देखने जा रहे हैं कैसे लिखते हैं। चलिए, इधर क्या किया हमने, एक्स एक्सिस, और इसको क्या बोल दिया, वाई एक्सिस। ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, इस ट्रैजेक्टरी पर चला, कितने स्पीड से थ्रो किया बच्चों, यू स्पीड से। कितने स्पीड से थ्रो किया, यू स्पीड से। कितने डिग्री का एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल से, थीटा। तो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री का एंगल। यू एक्स लिखा था तो कितना लिखा था हमने बताया, यू cos थीटा आई है। ए एक्स यहीं पे कितना है, बोले तो 0, बट वर्टिकल डायरेक्शन में यू आई मतलब कितना है, यू sin थीटा जे के। ए वाई कितना है, तो जी माइनस जे के। ये पहले भी फिगर में बना चुके हैं। अब ये जिस बात पर महसूस कर रहा है उसके इक्वेशन हमको लिखना है, जिसे बोलते हैं ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये बात बताया हमने। क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल किस एक्सिस के अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस। कितने टाइम में, तो इन टाइम टी सेकंड। टी सेकंड में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पे होगा। तो चलिए आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टाइम at का स्क्वायर। किस एक्सिस के लॉन्ग बात कर रहे हैं हम, x एक्सिस के लॉन्ग। तो एक बात बता रहा है x एक्सिस के लॉन्ग का एक्सीलरेशन क्या है, 0। तो x एक्सिस के लॉन्ग का एक्सीलरेशन हम 0 लिख देंगे। sx को क्या लिखेंगे, x। ux का वैल्यू कितना है बताओ, तो ये आपके पास है u cos थीटा। कितना टाइम लिया, t। इधर क्या लगाया, प्लस रह देते हैं हाफ, x का वैल्यू 0 इनटू क्या है, t का स्क्वायर। तो ये पूरा पार्ट क्या बन गया तुम्हारे पास, 0। यहां से क्या लिखा हमने, x इक्वल टू u cos थीटा टाइम कितना, t। अब यहां से हम t लिख लेते हैं कि t टाइम पे ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर है एक्सिस के लॉन्ग। तो t इक्वल टू हमको मिला x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। ठीक, इसको आप मान लीजिए अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट। सेकंड हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमको ट्रैजेक्टरी क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस लाइन। तो ये बोला गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल किस एक्सिस के लॉन्ग, along y एक्सिस। कितने टाइम में बात की, तो एक टाइम t सेकंड। फिर से बताइए जो क्वेश्चन ऊपर लिखा गया, s इक्वल टू ut और प्लस हाफ टाइम at। इसमें डिस्प्लेसमेंट का ये इक्वेशन किस एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग। अब हम इस डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस को क्या लिखा, y। ui का वैल्यू कितना बनता है बता रहे हैं, u sin। टाइम कितना लिया, t। माइनस लगा दिया हाफ, माइनस में गए g का वैल्यू निगेटिव, t का स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन से t का वैल्यू पुट कर दिया इसमें, तो y इक्वल टू u और इधर कितना है sin। t के प्लेस पर हमने लिखा x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। अब बताना माइनस हाफ, a का वैल्यू तो g लिख सकते हैं, t के लिए x स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इस पूरे टर्म का उधर स्क्वायर करके लिख दिया। अब देखिए क्या क्या है, यहां से आप बोल सकते हैं कि ये u से u क्या होगा, कैंसिल होगा। तो जब u से u कैंसिल आउट होगा तो फाइनल ट्रैजेक्टरी इक्वेशन क्या बना तुम्हारे पास, कि इस x को हम बाहर करते हैं और u से u कैंसिल आउट, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा क्या बना, tan थीटा। माइनस लगाया हाफ g, इधर कितना है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास ट्रैजेक्टरी इक्वेशन बन चुका है, जिसे हमको क्या करना है, याद रखिए
एक काम करते हैं, इसको हम दोबारा से इधर लिख लेते हैं। देखिए तो y इक्वल टू कितना है, x tan थीटा माइनस हाफ g इनटू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये अपने पास फाइनल ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस है कि ऑब्जेक्ट जिस पैराबोलिक पाथ पर मोशन कर रहा है उसके इक्वेशंस बन गए आपके पास। सेम एज इट इज पैराबोला का इक्वेशंस y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x स्क्वायर है। इसी इक्वेशंस को हम एक फॉर्मेट में और लिख सकते हैं। देखिए कैसे, तो y x बाहर है, याद रखिए u sin थीटा को क्या लिखा और डिवाइडेड बाय u cos थीटा। तो u sin थीटा को हम मॉड ऑफ y वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना है, मॉड ऑफ u वेक्टर माइनस हाफ, एक को क्या लिखा मॉड ऑफ y वेक्टर इनटू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकते हैं u cos थीटा का तो होल स्क्वायर है ना, तो मॉड ऑफ ux वेक्टर का क्या किया हमने, होल स्क्वायर लगा दिया। अब आपके पास ये बन गया ट्रेजेक्टरी इक्वेशंस के कितने फार्मूले मिले, 2 फार्मूले। यहां पर देखिए तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x एक्सिस, y किसको रिप्रेजेंट किया, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये चीज हमको यहां से पता चली। अगर ये तीन चीजें हैं, इसमें से हम चीजों को हटा करके अब एक क्वेश्चंस लिखते हैं जिसके लिए हम डायरेक्टली क्वेश्चंस लिखने वाले हैं। देखिए एक चीज नोट कर लेते हैं कि x क्या है, इसको बोल दिया डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग। y क्या है, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट किया, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। और थीटा क्या है अपने पास, तो थीटा को हमने बोला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल पर प्रोजेक्ट किया। तो अब हम मानते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, u स्पीड से, जिसका वैल्यू कितना लिया 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, कितने डिग्री के एंगल पर, 37 डिग्री के एंगल पर। तो जब 37 डिग्री के एंगल पर हम थ्रो कर रहे हैं, तो अब यहां से हमको ट्रैजेक्टरी इक्वेशंस लिखने के लिए कितनी चीजों का जरूरत है, cos 37 डिग्री का वैल्यू आना चाहिए और sin 37 डिग्री साथ में tan 37। तो चलिए अगर नहीं पता है ये चीजें तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। एक ट्रायंगल लिया, एक एंगल हम मान लेते हैं इसमें कितने डिग्री का है 37, दूसरा कितना है, ये बनेगा 53, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री बनेगा। तीन साइड लेंथ इसमें है 3, 4 और 5। तो छोटे एंगल के सामने का साइड लेंथ छोटा ले लिया 3, इसके सामने का इससे बड़ा 4, सबसे बड़ी वाली साइड लेंथ सबसे बड़ी एंगल। तो अब यहां से अपने को मिल जाएगी चीज। चलिए ux लिखा मींस u cos कितना 37 डिग्री, तो u का वैल्यू 50 और cos 37 डिग्री का वैल्यू जो है ये आपको कितना मिलने वाला है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 4/5, ये कैंसिल आउट होगा तो कितना बना 10। इधर से क्या लिखें 40 मीटर पर सेकंड। चलिए uy कितना है, तो u sin 37 डिग्री, u का वैल्यू कितना मिला 50, इधर कितना मिलेगा sin 37 3/5, ये भी कैंसिल आउट 10, बचा कितना 30 मीटर पर सेकंड। अब चीजें आसान आपको लिखने लगेंगी, केवल वैल्यू पुट करना है। चलिए नहीं पता तो tan 37 भी इधर लिख देते हैं, कितना मिलेगा परपेंडिकुलर लाइन बेस, तो 3 क्या मिल गया 4। चाहे फर्स्ट वाले में इसमें पुट कर दो या इसमें, मेरे लिए दोनों चीजें आसान है, सब पढ़ चुके हैं आप। चलिए फर्स्ट वाले में रख रहे हैं, तो y कितना है x, tan कितना है हमारे पास 37 डिग्री माइनस हाफ, g के प्लेस पर कितना रखा उसी फार्मूले में
10 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू कॉस 37 कितना है 40 इंटू 40 एक जीरो से ये कैंसिल आउट y इक्वल टू 10 37 3/4 तो 3/4x माइनस इधर मल्टीप्लाई किया तो ये 162 से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना मिल जाएगा 4 को 40 से मल्टीप्लाई किया 162 से मल्टीप्लाई किया 320 ये आपके पास ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है। दूसरे वाले फार्मूले में अगर मैं लिखता सेकंड वाले में लिखिए y इक्वल टू कितना x वर्टिकल कंपोनेंट कितना है बोले तो 30 हॉरिजॉन्टल कितना है 40 लॉस का माइनस हाफ मॉड ऑफ y वेक्टर 10 इनटू कितना है x डिवाइडेड बाय ux वेक्टर को स्क्वायर 2 टाइम्स 40 इनटू क्या है 40 अभी भी 0 से 0 कैंसिल आउट फिर से वही वापस आ गया y इक्वल टू ये 0 से 0 कैंसिल आउट तो 3/4x माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 320 तो ये आपके पास में ट्रेजेक्टरी इक्वेशन इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब अगर ट्रेजेक्टरी इक्वेशन आपने लिख लिया तो नेक्स्ट चीजें हम देखते हैं कि एक टर्म आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ने ग्राउंड से जितना वो वर्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्स किया ठीक उसी को हमने क्या बोला मैक्सिमम हाइट तो मैक्सिमम हाइट का क्या फार्मूला है तो इधर हम लिखने जा रहे हैं h मैक्स मैक्सिमम कैसे लिखते हैं देखिए x एक्सिस y एक्सिस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से ट्रैक में मोशन किया था इधर बढ़ा देते हैं तो u स्पीड से थ्रो किया तो उसी आके हिट किया इधर भी स्पीड कितना दिया u एंगल थीटा इधर ux लिखा u cos थीटा i के ax क्या है 0 इधर का बात किए तो uy वेक्टर u sin थीटा j ay कितना बना g माइनस j ये मिल पहले से बता चुके हैं अब यही से थ्रो किया कि ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शंस बना जहां स्ट्राइक किया पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग इस वाले पॉइंट को क्या बोला जाए मैक्सिमम हाइट मींस h मैक्स यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx जो है u cos थीटा रहा क्योंकि इसको एक्सीलरेशन इसका डिस्टर्ब नहीं बट y एक्सिस के लॉन्ग अगर हमने vy वेक्टर लिखा तो ये क्या हुआ 0 क्यों 0 हुआ क्योंकि वेलोसिटी इसका एक्सीलरेशन से कुछ क्या कर रहा है अपोज कर रहा है दोनों नेगेटिव तो यहां पर वेलोसिटी 0 तो आगे ऊपर जाना बंद करके किधर चला नीचे की तरफ तो यहीं तक की हाइट को इसको क्या बोल रहे हैं हम h मैक्स इस इतनी लेंथ तो ये हमको लेंथ कैलकुलेट करना है इसको आप बोल सकते हैं वर्टिकल का क्या है डिस्प्लेसमेंट तो इस h मैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया देखिए डिस्प्लेसमेंट along y axis तो s यहां पे क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम थर्ड इक्वेशन फार्मूला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स किस एक्सिस के अलॉन्ग y एक्सिस के अलॉन्ग तो vy क्या हो रहा है 0 इसको क्या लिखा 0 uy के प्लेस पर u sin थीटा का क्या किया होल स्क्वायर अब इधर क्या करना है माइनस क्यों माइनस क्योंकि g क्या है नेगेटिव इसी को हम क्या लिख रहे हैं h मैक्स ठीक अब क्या है ये हमको लिखना है h मैक्स तो अब ये क्या मिलेगा तुम्हें कि h मैक्स इक्वल टू
u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना 2g। इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ y वेक्टर का क्या है होल स्क्वायर तो है डिवाइडेड बाय कितना 2 टाइम्स g को क्या बोल सकते हो मॉड ऑफ ay वेक्टर। तो ये आपके पास क्या मिल गया यहां से मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। ठीक क्या मिल गया मैक्सिमम। अब मैक्सिमम हाइट आ गया तो हमने ये बोला था कि ऑब्जेक्ट ने जितना टाइम एयर में स्पेंड किया उसी को क्या बोला गया इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ क्या बोला गया फ्लाइट। इसको किससे रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से। तो हमने ये बताया था तुम्हें कि ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एच मैक्स तक जितना टाइम पहुंचने मिलेगा इस टाइम को क्या लिखा था टी नॉट और उतना ही टाइम वापस नीचे यहां तक पहुंचने मिलेगा। तो यहां तक टाइम कितना ले लिया कैपिटल। यही कैपिटल टी क्या था बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये कैलकुलेट करना तो सबसे पहले आपको टी नॉट आ जाना चाहिए कि यहां से यहां तक पहुंचने में जितना टाइम लिया उतना ही टाइम वापस इधर आने में। ठीक तो टी नॉट के कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया कि टी नॉट का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हुआ वेलोसिटी का 0। तो इधर क्या लिखा vy uy प्लस ay टाइम t। चलिए वर्टिकल कंपोनेंट 0 uy का वैल्यू कितना लिखा गया u sin ay क्या है माइनस टाइम कितना लिया टी नॉट। तो ये टी नॉट इक्वल टू कितना आया u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। चलिए अब टाइम ऑफ फ्लाइट जो लिख रहे हैं कैपिटल टी ये जाने का टाइम टी नॉट प्लस वापस आने का टाइम कितना लिखा टी नॉट। तो जितना टाइम इसने जाने में लिया उतना ही टाइम वापस आने में टोटल कितना हो गया 2 टी नॉट। तो कैपिटल टी लिखा तो बाहर लगाया u sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या है g। कैपिटल टी इक्वल टू 2 को बाहर कर दो इसको क्या लिख सकते हो मॉड ऑफ y वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a बाय खत्म कर दो। तो आपके पास ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला मिल गया। ये वही टाइम है जितना टाइम ऑब्जेक्ट ने पार्टिकल ने एयर में स्पेंड किए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कहां तक पहुंचने में पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग तक पहुंचने में जितना टाइम लिया उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं जी टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक क्वेश्चन हम इस पर भी देख लेते हैं।